जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और हमारा आज का क्लास है दोस्तों क्लास नंबर 28, जिसमें हम बात करने वाले हैं नाउन अर्थात संज्ञा। हिंदी में व्याकरण में दोस्तों संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं का हम इसमें पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों संज्ञा के अलावा मैंने लिंग और अन्य जो व्याकरण से रिलेटेड जो पॉइंट है उसका मैंने क्लास ले रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों संज्ञा। संज्ञा किसके कहते हैं? तो दोस्तों संज्ञा का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें सम धन ज्ञा होता है, अर्थात सम्यक ज्ञान करने वाला, तो वही क्या कहलाता है? आपका संज्ञा कहलाता है। अगर संज्ञा का दूसरा पर्याय देखें तो नाम होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान भाव इन सब के नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा। है ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा रटा रुटा परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता व्यापम पीएससी में, तो वहाँ पूछा जाता है दोस्तों संज्ञा कौन सा प्रकार का शब्द है? विकारी है, अविकारी है? ठीक है, तो ये संज्ञा एक प्रकार का क्या है? विकारी शब्द है संज्ञा। अब विकारी क्या है दोस्तों? विकारी शब्द, तो संज्ञा शब्द विकारी होता है, यह 3 कारकों के कारण होता है। रीजन क्या है? लिंग, वचन, कारक। मतलब विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, मैंने डिटेल में बताया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि संज्ञा क्या है? एक प्रकार का विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, तो आप याद रखना है संज्ञा क्या है? एक प्रकार का विकारी शब्द है। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न पूछा जा चुका है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है संज्ञा है दोस्तों वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसको हम लोग दोस्तों प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी का नाम का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हो गया? व्यक्ति का नाम हो गया सचिन, दिशा हो गया उत्तर पश्चिम, भारत, जापान, हिंदू महासागर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हिमालय, है ना, चांदनी चौक, वाराणसी, रामचरितमानस, सोमवार, जनवरी, होली, दिवाली, काशी। तो देखिए काशी जो शब्द है कौन सा संज्ञा है? प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर स्थानवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी संज्ञा की जाति समूह का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, पहाड़ी, पहाड़, लकड़ी, पहाड़, मकान, कुर्सी, घोड़ा, माह, कवि। ठीक है, तो दोस्तों जो कवि शब्द है वो किसके अंतर्गत आता है? जाति के अंतर्गत आता है, जिसमें आप पूरे कवि जो है शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जिसमें क्या हो? किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य का बोध कराने वाला शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम किसी चीज़ को हम खाते हैं तो मिठास आया, तो मिठास क्या है? वो भाव है। अगर खा रहे हैं कुछ, कोई चीज़ कड़वा लग रहा है तो कड़वाहट क्या है? भाव है। ठीक है, जवानी, अमीरी, बुढ़ापा, गरीबी, है ना, तो ये क्या है? नदी नहीं, चढ़ाई, दासत्व। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है दासत्व को सीजी व्यापम 2013 में प्रशंसा। ठीक है, किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं या फिर किसी की आलोचना कर रहे हैं, तो ये सभी इसके सभी किस में आएगा? आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कृपणता, बचपन, शैशवावस्था। ठीक है, मतलब जितनी भी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, युवावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, अहंकार, तो ये भी किस में आएगा? आपके भाव के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ है दोस्तों कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, अवयव, जैसे क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जो कुछ शब्द दिए रहेंगे संज्ञा के नाम, उसको आपको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए पूछा जाता है। जैसे प्रश्न दिया रहेगा पुरुष जो है संज्ञा को आप भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कीजिए, तो पुरुष जो है दोस्तों आपको व्यक्तिवाचक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप इसको लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो है पुरुषोत्तम। ठीक है, तो पुरुषों में क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। ठीक है, अपना का क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा अपनत्व। सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदरता। निकट का क्या हो जाएगा? निकटता। थकान का क्या हो जाएगा? थकावट। और उचित का क्या हो जाएगा? औचित्य। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें वचन को जो परिवर्तित करने के लिए इसमें पूछा जाता है। जैसे मीठा है उसको भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। दास का परिवर्तित करेंगे तो दासत्व हो जाएगा। पशु को परिवर्तित करेंगे तो पशुता हो जाएगा। और शत्रु को परिवर्तित करेंगे तो शत्रुता हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं सभी जितने बताया सभी जो है व्यापम पीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार पर बोध होता है उसे अधिकरण कारक भी कहते हैं। ठीक है, कारक इंपॉर्टेंट है, ये जो है
कारक रचना आपने पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से करण के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये है जो दोस्तों कारक के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञाएं प्रायः 3 प्रकार की होती है। तो ये कौन कौन सा है, जो है क्रिया से हो, दूसरा जो है संज्ञा से हो, तीसरा विशेषण से हो। तो जैसे क्रियाओं में से क्या हो जाए दोस्तों, काटना से काट, सजाना से सजावट, उसी तरीके से अगर मैं संज्ञा की बात करूं तो बाल से क्या हो जाएगा, बालपन, मनुष्य से क्या हो जाएगा, मनुष्यता हो जाएगा, पुरुष से हो जाएगा पुरुषार्थ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। विशेषण की बात करें तो महा से क्या हो जाएगा, महिमा, और धीरे से क्या हो जाएगा आपका धैर्य, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, इस कारण मैं सबको बता रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो जिनमें किसी भी जाति समूह का बोध हो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे क्या हो गया, क्रिकेट टीम हो गया जिसमें 11 खिलाड़ियों का समूह होता है, सेना जिसमें सिपाहियों का समूह होता है, संघ व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है, गिरोह, दल, गट्ठर, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो दोस्तों जो है परिवर्तित करने के लिए इसमें अगर हम लोग देखें, इंपॉर्टेंट है कि खिलाड़ी शब्द में क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन उसमें टीम जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसमें जो शामिल व्यक्ति जो है जिसका नाम है जैसे राहुल द्रविड़, तो ये किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। देखिए उसी तरीके से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम अगर बोलते हैं तो ये सभी के सभी पर्टिकुलर एक ग्रह की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ग्रह बोलूं तो ग्रह में तो उसमें तो आपको पूरे 8 ग्रह शामिल हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका पूरे जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सौर मंडल तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा समूह उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से रामायण बोलूँ तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुस्तक बोल देता हूँ तो जातिवाचक संज्ञा, और भंडार, पुस्तक भंडार बोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। उसी तरीके से मानसिंह, तो मानसिंह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लुटेरा क्या हो जाएगा उसका जाति है, और गिरोह क्या हो जाएगा उसका समूह हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पास किसी संज्ञा के उस पदार्थ का बोध होता है जिसमें कोई भी वस्तु बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा, ठीक है। द्रव्यवाचक मतलब दोस्तों कोई पेय पदार्थ नहीं है, द्रव्य मतलब क्या होता है, मेटल, ठीक है। जिसमें वजन पाया जाता है वो क्या कहलाता है, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, जिसमें द्रव्यमान हो वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, ठीक है। और द्रव वो चीज़ होता है जो तरल रूप में हो, जो बहता हो, वो क्या कहलाता है आपका द्रव कहलाता है। द्रव्य की क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान हो वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इसको। तो देखिए इसको भी भेद अलग अलग है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव के आधार पर इसको भेद किया गया है। जैसे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है दोस्तों संज्ञा के जो इस प्रकार हैं, वो प्रश्न पूछा जा चुका है कि कांता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर आप नॉर्मल किसी नाम को लेकर के नहीं पूछा जा रहा है तो संज्ञा के आपको कितने भेद लगाने हैं, 5 में टिक लगाना है। लेकिन प्रश्न में पर्टिकुलर पूछे कि कांता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आपको उसमें 3 में टिक लगाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, भूलना बिल्कुल नहीं है, तो नहीं तो आप 5 में गोला लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए समूहवाचक जो संज्ञा है और आपका जातिवाचक है ना, तो ये दोनों के दोनों को दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर दिया गया है, और मुख्य तौर पर इसमें भाववाचक संज्ञा शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों के तीनों संज्ञा जो है इसमें शामिल है। तो ये थी दोस्तों संज्ञा और संज्ञा की पूरी डिटेल का व्याख्या। इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ चुका होगा, और हम कोशिश करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम इसका MCQ सॉल्व करने के लिए, या फिर नेक्स्ट टॉपिक अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए। 500 लाइक का टारगेट करते हैं, और बिल्कुल इसमें बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं 500 लाइक के लिए, ठीक है। तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, और नीचे में मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है। अगर एडमिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है दोस्तों बिल्कुल बताइए, उसके लिए भी जो है व्यापम व्यवस्थित करके रखा हुआ है, वहाँ पास से अपना फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर करके आप आसानी से जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। अब कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, अपना कोई भी सवाल हिंदी से रिलेटेड, मानसिक योग्यता से रिलेटेड, ठीक है, तो उन सबको जो है आप जरूर पूछ सकते हैं। शिक्षण अभिरुचि से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।